राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 76 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण राज के साथ आधा न राजन, स के ऊपर बिंदी, आधा न नाक से पढ़ा जाएगा। संस मृ का मतलब हुआ म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा MRI मृ। आधे त के साथ यह पूरा त्य य में अमिक्स किया है। संस्मृत्य, वापस संस्मृत्य, सेम शब्द है। तो पहला चरण रिपीट करेंगे, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। दूसरा चरण स के ऊपर बिंदी, नाक से आधा न, सम वा द में अमिक्स करेंगे, संवाद। मिम, मी मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना, और म में अमिक्स करना, मिम। म पूरे के साथ आधा द, मत भूतम, भू की मात्रा छोटी है, त के साथ आधा म, भूतम। दूसरा चरण फिर से, संवादमिमं मद्भुतम, इसको भूतम नहीं करना है और मीम को मीम नहीं करना है। मात्राओं का ध्यान रखना है। शब्द बहुत सरल लगते हैं लेकिन उच्चारण में हम मात्राओं के कारण गलती कर बैठते हैं। पहला और दूसरा चरण साथ में करेंगे, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम। तीसरा चरण के दीर्घ करेंगे, श में अमिक्स करेंगे, केशवा। जू के ऊपर आधे र की मात्रा वा के साथ पहले पढ़ी जाएगी, केशवार्जुन। न में अमिक्स किया, और जुन में भी जू की मात्रा छोटी है तो जून नहीं करना है, जुन करना है। केशवार्जुन यो में ओ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हो। केशवार्जुन यो पुण्य, शब्द पुराने के बाद य पे अनुसार आधम पुण्यम। तीसरा चरण फिर से, केशवार्जुन यो पुण्यम। चौथा चरण ह्री, ह्री का मतलब हुआ ह आधा और ह के अंदर री से ऋषि की मात्रा। जैसे हमने पहले चरण में मृ पढ़ा था, म आधा और री की मात्रा, बिल्कुल वैसे ही ह आधा और री की मात्रा HRI। री के साथ आधा षटकोण वाला हृष्यामी, च में अमिक्स करेंगे, च। मोहर, हु के साथ आधा र है, मोहर मुहु। उ की मात्रा हु में तो विसर्ग को पढ़ेंगे, हु मोह। चौथा चरण फिर से, हृष्यामी च मोह मुहु। तीसरा और चौथा चरण साथ में, केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामी च मोह मुहु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामी च मोह मुहु। एक बार फिर से, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामी च मोह मोह। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले 2 श्लोक संजय ने बोले और संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनकर अत्यधिक रोमांचित हैं। साथ ही जिनकी कृपा से उन्हें ये संवाद सुनने को मिला, जिनकी कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसके कारण वे इस गीता ग्रंथ को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन पाने के लिए सक्षम हो पाए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए संजय पिछले श्लोक में कहते हैं कि व्यास जी की कृपा से ही मैंने इस सर्वोत्कृष्ट अत्यंत गोपनीय ग्रंथ, जिसे हम योग भी कहते हैं क्योंकि ये समता अर्थात परमात्मा से प्राप्ति का एक साधन है, इसलिए इस गीता ग्रंथ को मैंने व्यास जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। आगे इसी कड़ी में व्यास जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए संजय क्या कहते हैं, सुनते हैं शब्दों के अनुसार अर्थ। राजन, हे राजन, संस्मृत्य याद करके, वापस संस्मृत्य मतलब याद कर करके, 2 शब्द है ना, संस्मृत्य संस्मृत्य। संवादम मीमा का जो म है उसको संवाद के साथ जोड़ेंगे तो संवादम यानी संवाद को। म पर ई की मात्रा तो इमम, जो मद्भुतम का म है उस आधे म को इम के साथ जोड़ा तो इमम यानी इस। म में अमिक्स किया था तो अद्भुतम
यानी अद्भुत। उसके बाद में केशवार्जुनयोः, इसमें देखो केशव धन अर्जुन, तो दोनों शब्द आ गए, मतलब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के। इसके बाद में पुण्यम, पुण्यम यानी पवित्र, हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ, च यानी और, मुहुर मुहुः यानी बार बार। पूरा अर्थ क्या निकला? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो संजय ने किनसे कह रहे हैं? धृतराज से कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो ये सर्वोत्कृष्ट अत्यंत गोपनीय गीता ग्रंथ मैंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से व्यास जी की कृपा द्वारा सुना, इस अद्भुत और पवित्र संवाद को बार बार याद करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने युद्ध भूमि जैसा कितना घोर कर्म है, उस कर्म को करते हुए भी ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त करने का साधन बता दिया कि आप युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। केवल आवश्यकता है तो परमात्मा की शरणागति लेने की, सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान की शरणागति को स्वीकार करने की। तो फिर हर मनुष्य हर परिस्थिति में अपना उद्धार, अपना कल्याण कर सकता है। केवल हमें संसार से अपना संबंध विच्छेद करना है, संसार से अपने मुख को हटाकर परमात्मा के सम्मुख करना है, और फिर सारी चिंताएं, सारी फिक्र को छोड़कर केवल भगवान के सम्मुख हो जाना। और भगवान ने जो परिस्थिति, जो कार्य, जो कर्तव्य हमारे सामने कर दिया, उस कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से पूर्ण करना है, तो स्वतः ही हमारा उद्धार हो सकता है। यही बात भगवान ने अर्जुन को बोली कि युद्ध भूमि कर्म करना तेरे लिए एक घोर लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे तेरे परिवार वाले सम्मुख दिख रहे हैं और तुझे ऐसा लग रहा है कि इनको युद्ध भूमि में मारकर मैं पाप को प्राप्त होऊंगा। लेकिन अगर युद्ध को तू तेरा कर्तव्य समझे, इसको ये माने कि इस कार्य को कर कर मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, ये मेरी पारमार्थिक सिद्धि में सहायक साधन है, तो फिर और साथ ही इस कार्य में तो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा मत कर। केवल ये कर्तव्य मेरे द्वारा दिया गया है, मुझे भगवान के लिए इस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निष्काम होकर पूर्ण करना है। इस भाव से अगर युद्ध रूप क्रिया की जाए तो तुम्हें पारमार्थिक सिद्धि मिलेगी। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने हम सब पर भी कही कि हम जो भी कर्तव्य कर्म हमारे सामने आता है, कई बार हम परिस्थितियों को देखकर उनसे घबरा जाते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं हो सकता, या ऐसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। हम इस समय क्या करें? हमें केवल भगवान की शरणागति रखनी है, केवल भगवान का सहारा लेना है, और फिर जो कार्य भगवान जिस तरह से कराना चाहते हैं उसी तरह करते जाना है। हम तो केवल भगवान के चरणों में हैं और संतों की गोद में हैं। इसके बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः हमारा कल्याण निश्चित है। तो इस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को याद कर कर के बार बार हर्षित हो रहे हैं कि कितना सरल साधन व्यास जी की कृपा से मुझे मिल गया कि भगवान की शरणागति समस्त साधनों का सार है। इसके बाद हमको किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।